हे गाइस, आप सभी का स्वागत है। क्या आपको इंग्लिश टेंस समझने में दिक्कत होती है? क्या आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस टेंस को कब यूज़ करें? तो आज की वीडियो में हम बहुत ही सिंपल और इजी वे में इंग्लिश के सारे टेंस समझेंगे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, साथ ही एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंसेस से। ये टेंस हमारे रोल्स के डेली लाइफ के स्टेटमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई काम अभी कर रहे हैं या कोई सच पूरा हो चुका है या एक आदत, एक हैबिट। Think of the present like right now. What's happening or what's always true? There are four main types here. तो प्रेजेंट टेंस की टाइप्स हैं। पहली, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये बताता है एक आदत या हैबिट। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर फैक्ट्स, हैबिट्स और रूटीन्स। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाती हूँ। सेकेंड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये समझो अभी हो रहा है। दिस वन इज फॉर एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ और अराउंड नाउ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग नाउ। मैं अब पढ़ रही हूँ। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये दिखाते हैं कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी उसका इफेक्ट है। Use this when talking about actions that happened at an unspecified time before now or that have an effect on the present. For example, I have eaten food. मैं खाना खा चुकी हूँ। Next, present perfect continuous. This is for actions that started in the past and are still happening or just finished. For example, I have been reading for 2 hours, or she has been working here since 2019. Alright, that's the present tense. Easy? Right? चलिए अब प्रेजेंट टेंस के बाद अब करते हैं पास्ट टेंसेस। पास्ट टेंस वो टेंस होता है जो बताता है कि कोई काम पहले हो चुका है। Think of the past as something already done, gone forever. Here we have three main types. पहली, सिंपल पास्ट टेंस। ये बताता है कि कोई काम पास्ट में हुआ। For completed actions at a specific time in the past. For example, I went to the market yesterday. मैं कल बाजार गई। नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये बताता है कि कोई काम उस वक्त हो रहा था। Actions that were happening at a particular moment in the past. For example, I was watching TV. मैं टीवी देख रही थी। Next, past perfect tense. To talk about an action what happened before another past action. पास्ट परफेक्ट टेंस दिखाता है कि कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका था एक दूसरे के पहले। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ईटन व्हेन यू अराइव्ड। मैं खाना खा चुकी थी जब तुम आए।
अब चलते हैं फ्यूचर टेंसेस की तरफ। फ्यूचर टेंस हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई काम फ्यूचर में होने का प्लान बना रहे हैं। फ्यूचर टेंसेस आर ऑल अबाउट प्लानिंग, प्रेडिक्शंस और प्रॉमिसेस। इसके भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंसेस। जो सिंपल फ्यूचर टेंस है ये बताता है फ्यूचर में होने वाला काम। द विल और शैल टेंस फॉर डिसीजंस और promises. For example, I will go to school tomorrow. मैं कल स्कूल जाऊंगी। नेक्स्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बताता है कि फ्यूचर में कोई काम उस वक्त हो रहा होगा। टू डिस्क्राइब एन एक्शन that will be happening at a specific future time. For example, I will be watching a movie tomorrow evening. मैं कल शाम को फिल्म देख रही होंगी। थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताता है कि फ्यूचर में कोई काम एक स्पेसिफिक समय तक कंप्लीट हो जाएगा। To talk about a future action that will be complete before a certain time. For example, I will have completed my homework by 5 o'clock. मैं 5 बजे तक होमवर्क कंप्लीट कर चुकी होंगी। तो दोस्तों, टेंस की ये बेसिक फॉर्म्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना इंग्लिश में फ्लुएंसी मुश्किल है। रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप इन्हें जल्दी याद कर लेंगे और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलने लगेंगे। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। कोशिश करें कि आप हर टेंस का एक एग्जाम्पल बनाएं अपने डेली लाइफ से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं मैं कल किताबें पढ़ूंगी, तो ये कौन सा टेंस है? सही, फ्यूचर टेंस। आप भी ट्राई करें, अपने सेंटेंसेस कमेंट में लिखिए, मैं देखूंगी उसे। तो आज का लेसन यही था। टेंसेस के बिना इंग्लिश भी इनकम्प्लीट लगती है। रेगुलर प्रैक्टिस से आप भी एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें। और हाँ, कमेंट्स में बताओ कौन सा टेंस आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। हम उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर कर सकते हैं। तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्फिडेंट बनकर आगे बढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।